Good morning, students. In today's video, we will be covering the topic Relational Database Terminology of chapter number 8. Now, first of all, let's review what is a relational database. Database is the collection of logically related data. Now, what is a relational database? The database in which the data is stored in different tables. और tables के बीच में relation create किया जाता है on the basis of common key so that we can retrieve the data from more than one table at a time. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं रिलेशनल डेटाबेस में जो हम यूज करते हैं, वो है पहले वाली एंटिटी. एंटिटी को हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और वी कैन से दैट इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस, जिसकी इंफॉर्मेशन हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी स्टूडेंट इन अ स्कूल, अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्कूल डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कुछ फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सो ऑन. और ये सारी डिटेल इज एसोसिएटेड विद एन अ स्टूडेंट दैट द एंटिटी. और ये जो अलग अलग हमारे जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट. और ये एट्रीब्यूट किसके हैं? ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, जिसको हम एंटिटी बोलेंगे. ईच एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ दीज एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद इट. सो रोल नंबर, नेम, एडमिशन नंबर आर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी स्टूडेंट. और एट्रीब्यूट क्या होती है? कॉलम्स होते हैं. किसके कॉलम होते हैं? दूसरी टर्मिनोलॉजी के, जिसको हम टेबल बोलते हैं. और टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स. इसको और अच्छे से हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज 150. फिगर 8.3. अब ये एक स्टूडेंट एंटिटी का डिटेल रखे हुए है, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये फील्ड्स कहलाएंगी. इस रोल नंबर के अंदर सभी बच्चों के रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट नेम के अंदर सभी स्टूडेंट्स के नाम है, क्लास के अंदर सभी क्लास, कौन सी क्लास का वो बच्चा है. तो ये अलग अलग ये स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट कहलाते हैं. इट मीन्स अ कॉलम. एंड कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, एक बच्चे की जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग कॉलम में, अगर हम उसको इकट्ठा करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 913, उसका नाम क्या है? दीपक. उसकी क्लास कौन सी है? 10th. उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/4/2004. और उसका ये एडमिशन हो गया. अब एक कलेक्टिवली द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट विल फॉर्म अ रिकॉर्ड. और इसी तरह ये 914 रोल नंबर की पूरी डिटेल है. एंड ये कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट क्या फॉर्म करेगा? रिकॉर्ड. ये दूसरा रिकॉर्ड है. एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज अ, वी कैन से अ टेबल. तो हम कह सकते हैं टेबल इज द कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट. और ये दीपक कुमार, रामलाल कुमार, 10 या डेट ऑफ बर्थ, ये अलग अलग क्या कहलाती हैं? दीज आर नोन एज अ डेटा वैल्यू. रिकॉर्ड्स को हम लोग टपल बी बोल सकते हैं. चलो लेट्स मूव टू आवर प्रीवियस टॉपिक विच वी वर कवरिंग, दैट इज टेबल. लेट्स रीड फ्रॉम द बुक. अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड. और वो क्या है? सेट ऑफ कॉलम्स. रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ कॉलम, जैसे कि एक्सप्लेन अभी किया. एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ रो. कितने भी टेबल के अंदर रो हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन सी होंगी? उसकी डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट, उसकी आईडी, है ना, उसका फोन नंबर, ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होंगे. ठीक है. एंड कलेक्शन ऑफ दिस एट्रीब्यूट, वो क्या बनाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी द रिकॉर्ड. तो आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द टेबल. नेक्स्ट एंटिटी है या टर्मिनोलॉजी वी कैन से इज फील्ड. फील्ड क्या है? कॉलम. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, जो टेबल के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर एक यूनिट है. और वी कैन से टू एट्रीब्यूट अ फील्ड आल्सो. ये स्मॉलेस्ट एंटिटी है डाटाबेस के अंदर. और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या बना रही हैं? रिकॉर्ड.
और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या बनाएगा, टेबल। एंड कलेक्शन ऑफ टेबल्स क्या बनाते हैं, डेटाबेस, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल टेबल हो गया, मार्क्स टेबल हो गया एंड सो ऑन। और डेटा वैल्यू क्या है, ये रॉ डाटा जो उसके अंदर न्यूमेरिक भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स टेक्स्ट और नंबर दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभिनव बिंद्रा 26 सो ऑन। और रिकॉर्ड अभी हमने पढ़ा ही था, क्या है, लेट्स रिपीट इट। डाटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड रिलेटेड टू अ पर्सन, जैसे कि अभी हमने नीचे किया था, रोल नंबर 913, इसका नाम दीपक, क्लास 10, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एक ही पर्सन की है, रोल नंबर 913 की। तो कलेक्टिवली क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, टपल। और हर टेबल के अंदर एक की होती है जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी की, जिसके बेस पे हम लोग डेटा टेबल में से फेच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस टेबल के अंदर कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके बेस पे हम डेटा फेच कर सकते हैं, वो है रोल नंबर। कुछ इसकी कंडीशंस हैं। अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की असाइन कर दिया है तो ये इसकी बहुत ही अच्छी फीचर कहो कि डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता कि इस फील्ड के अंदर हम कुछ और डेटा सेम डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल 913 डाल दिया तो दोबारा वो 913 अगर मैं गलती से डालती भी हूं तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। दूसरी बात कि मैं इसमें किसी भी वैल्यू को एम्प्टी नहीं छोड़ सकती, किसी रिकॉर्ड में ये नहीं कि रोल नंबर मैं ना डालूं और बाकी सारा बाकी सारा मैं डेटा डाल दूं, ये भी नहीं हो सकता है। और एक टेबल के अंदर एक फील्ड प्राइमरी की होनी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड्स फॉर्म्स अ प्राइमरी की। उस केस में इफ in a table we use more than one field to identify a record, it is known as a composite key. Okay, अब relational database we have already discussed. A relational database is a collection of related data और जिसके अंदर हम डेटा दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से रिट्रीव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन की। अब यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और दूसरा कौन सा है, लाइब्रेरी टेबल। अब स्टूडेंट टेबल और मेरे को लाइब्रेरी टेबल को कोरिलेट करना हो तो इनके बीच में अगर हमें रिलेशन क्रिएट करना हो, हम किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर। लेकिन स्टूडेंट टेबल हमारा क्या है, मेन टेबल, दैट इज द मास्टर टेबल। और लाइब्रेरी टेबल में रोल नंबर क्या होगा, दैट विल बी नोन एज अ फॉरेन की, बिकॉज ये लाइब्रेरी टेबल का क्या है, इट इज डिपेंडेड ऑन द दैट इज योर स्टूडेंट टेबल। सो वी कैन से a foreign key is a field or a combination of field or one table that can be used to uniquely identify records of another table. Then that particular field is known as the foreign key. It helps us to build a relationship between the two tables. अब एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं जिसको हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। A foreign key is a field or a combination of field or one table that can be used to uniquely identify records of another table. Then that particular field is known as the foreign key. It helps us to build a relationship between the two tables. अब एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं जिसको हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। Suppose there is a tabled name student in which we are going to store the record of different students, but for recording the record of the student we require some fields. Suppose there is one field student roll number in a student table, another is student registration number, third one is student admission number, fourth one is student name, another one is student address, and the last one is student phone number. Now these are the various fields of the student table in which we are going to store the record of the different students. Suppose there is a one student with the roll number
नेम रोल नंबर 1, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1001, स्टूडेंट एडमिशन नंबर A001, स्टूडेंट नेम रोहित, स्टूडेंट एड्रेस वार्ड 1 असंध, phone number 2356 something. So the collection of these fields is known as a record. और इसी तरह हम बाकी स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे. सपोज ऑफ रोल नंबर 2, 3 एंड 4 आई एम गोइंग टू एंटर इन इट. अब यहाँ पे हमें डेटा इस टेबल में से फेच करना है, मीन्स रिट्रीव करना है. तो यहाँ पे एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसके बेस पे हम स्टूडेंट टेबल में से डेटा को फेच कर सकें. अब सपोज स्टूडेंट नेम, क्या मैं इसके बेस पे डेटा फेच कर सकती हूँ? सॉरी टू से नो, बिकॉज 2 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, एक क्लास में 2 रोहित हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट एडमिशन कभी भी 2 बच्चों का सेम नहीं हो सकता. तो इस केस में हम इन तीनों फील्ड्स के बेसिस पे हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं स्टूडेंट टेबल में से. मीन्स वी कैन रिट्रीव अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड विच इज यूनिक इन द टेबल ऑफ द टेबल्स नेम्ड स्टूडेंट. या हम किसी भी टेबल में से अगर हमने रिकॉर्ड को फेच करना है यूनिकली, कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जब हम चाहते हैं कि इस टेबल में से निकल कर मुझे मिले या फेच हो, तब मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड ऐसी चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड को फेच कर सकें. और फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, जिसमें किसी भी 2 रिकॉर्ड्स का सेम डेटा ना आए. और यहाँ पर हम देख सकते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट एडमिशन नंबर एक ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हम यूनिकली डेटा फेच कर सकते हैं, या यूनिकली वी कैन फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. सो इट मीन्स ये तीनों फील्ड कैपेबल हैं इन ऑर्डर टू बी अ प्राइमरी की. प्राइमरी की कौन सी होती है? वो एक ऐसी फील्ड होती है जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा टेबल के बीच में से फेच कर सकते हैं. तो इट मीन्स दीज 3 आर कैपेबल ऑफ बीइंग अ प्राइमरी की. जैसे कि कैपेबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए, तो इसलिए इन फील्ड्स को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम एज अ कैंडिडेट की. लेकिन सपोज मैं रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की बना देती हूँ और बाकी 2 को नहीं बनाती हूँ, उस केस में ये ऐसी फील्ड जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट एडमिशन जिनको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया है, तब वो क्या कहलाएंगी? ऑल्टरनेट की. मीन्स ऐसी फील्ड्स जिनको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया. और प्राइमरी की वो की है जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा टेबल में से रिट्रीव करेंगे. और ये तीनों फील्ड एक्चुअल में क्या थी? दे वर द कैंडिडेट विच वर कैपेबल ऑफ बीइंग द प्राइमरी की. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक. अब एक ये स्टूडेंट मार्क्स टेबल है जिसमें फील्ड्स हैं रोल नंबर, मैथ्स, साइंस, वोकेशनल, इनरोलमेंट नंबर. ठीक है. अब यहाँ पे अब आप देखिए कौन सी ऐसी 2 फील्ड हैं जो प्राइमरी की बनने के काबिल हैं, जो यूनिकली डेटा रिट्रीव करेंगी टेबल में से. और वो कौन सी हैं? इनरोलमेंट नंबर एंड योर रोल नंबर. तो इट मीन्स ये दोनों फील्ड ऐसी हैं जो प्राइमरी की बनने के काबिल हैं. इसलिए दोनों की इनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर आर नोन एज कैंडिडेट की. और सपोज मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना देती हूँ जिसके बेसिस पे हम लोगों ने डेटा को फेच करना है. इन दैट केस ये तो प्राइमरी की हो जाएगी, और ऐसी की जो प्राइमरी की बनने के लायक थी लेकिन हमने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, वो हो जाएगी ऑल्टरनेट की. लेट्स रीड द टॉपिक आल्सो. All the field value that are eligible to be a primary key are the candidate keys for that table. Such field can neither be left blank nor can have a duplicate value. ये तो देखो पहली ही शर्त है किसकी? प्राइमरी की कि जिस फील्ड को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती है.
मीन्स हम एक जैसा रिकॉर्ड या एक जैसी डाटा वैल्यू उस फील्ड के अंदर हम नहीं डाल सकते हैं, उस कॉलम में नहीं डाल सकते हैं, और ना ही हम इसको खाली छोड़ सकते हैं. सो इन द टेबल स्टूडेंट मार्क enrollment number and roll number both are the candidate keys. And now next topic is alternate key. Out of the candidate key, one of the two are made as a primary key. उन दोनों में से एक को हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी की, जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा टेबल में से फेच करेंगे. So the others are the alternate key. Hence, if roll number is made as a primary key, तो जो एडमिशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो बाकी रह जाता है, इट इज़ नोन एज द ऑल्टरनेट की. दैट्स ऑल विद दिस टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट्स.